बाजार जैसा नहीं उससे भी बेहतर कलाकंद। देखिए कितना परफेक्ट सेट हुआ है, हर पीस बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला टेक्सचर। एक बार बनाकर देखेंगे तो बार बार यही रेसिपी बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यहाँ पर मैंने ले लिया है ये फटा हुआ दूध। दूध को मैंने जैसे ही गैस पर बॉईल होने के लिए रखा, ये तुरंत ही फटने लगा और इस तरह का मुझे छेना मिल गया। मैंने दूध में ना दही डाला, ना विनेगर, ना फिर लेमन जूस। आज मैं आपके साथ उसी फटे हुए दूध के ताजे छेने एकदम हलवाई स्टाइल बनाकर तैयार करेंगे, जिसे देखकर कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा कि ये फटे हुए दूध से बना है। और सबसे अच्छी बात, इस रेसिपी में ना नींबू डालना होता है, ना सिरका और ना ही दही। बस कुछ आसान टिप्स का ध्यान रखिए और आपका कलाकंद पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कलाकंद बनाने के लिए मैंने भारी तले की कढ़ाई में 2 गिलास फुल क्रीम दूध डालकर इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लिया है। लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो ये जल्दी से उबलने लगता है और बहुत ही जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है। मतलब इसे बॉईल होने में और गाढ़ा होने में कम टाइम लगता है। जैसे ही दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से दूध बहुत ही जल्दी थिक हो जाता है और इसमें क्रीमी टेक्सचर आता है, साथ ही बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है कलाकंद। मैं इस रेसिपी में आपको दूध को फाड़कर छेना की रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये रेसिपी शूट करनी है। दूध अपने आप फट गया था, इसलिए मैंने उसका ताजा छेना तैयार कर लिया। छेने को किसी भी हालत में ज्यादा नहीं दबाना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी नमी रहने देंगे तभी आपका कलाकंद एकदम परफेक्ट, एकदम हलवाई जैसा और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर वाला बनता है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में जो दूध बॉईल हो रहा था, इसको अच्छे से और गाढ़ा कर लिया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद ये जल्दी से और इसका टेक्सचर क्रीमी आने लगता है। तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे ये छेना। यहीं पर एक छोटी सी गलती आपका पूरा कलाकंद खराब कर सकती है। हमें छेने में थोड़ी सी नमी चाहिए होती है, यही नमी बाद में कलाकंद को सॉफ्ट और रसदार बनाती है। वैसे क्या आप जानते हैं, ताजे छेने में मौजूद दूध का प्राकृतिक स्वाद ही कलाकंद की असली जान होता है। इसलिए जितना फ्रेश छेना होगा उतना ही स्वादिष्ट आपका कलाकंद बनेगा। जब दूध फट जाए और छेना बन जाए तो आप उसे एक बार टेस्ट जरूर कर लें कि अगर इसका टेस्ट खराब या फिर कुछ अजीब सा लगे या स्मेल आए तो आप उससे कलाकंद ना बनाएं, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा और आपकी मेहनत और आपकी जो चीजें हैं वो वेस्ट जाएंगी। तो यहाँ पर दूध में जो छेना था, मैंने उसे डालने के बाद लगातार चलाते हुए अच्छे से दूध को सूखने तक और इस तरह से छेने को गाढ़ा होने तक लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाया है, जिससे कि झटपट से और बहुत ही जल्दी से ये इस तरह से गाढ़ा हो जाता है। तो जैसे ही दूध अच्छे से सूख जाए, नमी कम हो जाए, फिर आप इसमें चीनी ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी चीनी डाल दी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे छेने के साथ। जैसे ही आप इसमें चीनी डालेंगे, चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी और ये थोड़ा सा फिर से गीला गीला सा हो जाएगा। तो इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से गाढ़ा होने तक, कढ़ाई को छोड़ने तक ऐसे लगातार चलाते हुए पकाना है। अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स याद रखेंगे तो आपका कलाकंद एकदम ऐसा बनेगा कि जैसे अभी अभी बाजार से लेकर आए हों। हलवाई भी हैरान रह जाएगा इस कलाकंद को देखने और टेस्ट करने के बाद। चीनी के घुलने के बाद जब मिश्रण ऐसे पतला हो जाए तो आपको इसे लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। एक मजेदार बात बताऊं, छेने को कभी भी ज्यादा मसलना नहीं चाहिए। हल्के हल्के दाने ही कलाकंद की पहचान होते हैं, यही दाने उसे हलवाई वाली फिनिश देते हैं। लगातार चलाते रहिए, धीरे धीरे मिश्रण गाढ़ा होकर कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। लेकिन यही सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं, अगर इसे कम पकाया तो कलाकंद सेट नहीं होगा और अगर ज्यादा पकाया तो बिल्कुल सूखा और रबड़ जैसा बन जाएगा। इसलिए ध्यान से देखिए, जब मिश्रण इतना गाढ़ा हो जाए कि स्पैचुला पर कुछ सेकंड तक रास्ता साफ दिखाई दे, तभी गैस बंद कर दीजिए। यही परफेक्ट स्टेज है। चीनी डालने के बाद चीनी गर्म होते ही अपना पानी छोड़ती है, इसलिए मिश्रण कुछ देर के लिए पतला हो जाता है। लेकिन अगर आप इस समय सही तरीके से पकाएंगे तो आखिर में कलाकंद एकदम परफेक्ट ही बनेगा। अब यहाँ सबसे जरूरी है कि गैस की फ्लेम मीडियम से लो रखें और लगातार चलाते रहें। अगर बीच में चलाना बंद कर दिया तो मिश्रण नीचे लग सकता है और कलाकंद का स्वाद भी बदल जाएगा। एक छोटी सी टिप याद रखिए, इस स्टेज पर बिल्कुल भी मिल्क पाउडर, मावा या कॉर्नफ्लावर डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा धैर्य रखिए, मिश्रण अपने आप गाढ़ा होने लगेगा। और एक बात, अगर आपको लग रहा है कि ये अभी भी बहुत पतला है तो गैस तेज करने की गलती मत कीजिए। तेज आंच पर दूध नीचे लग सकता है और कलाकंद का रंग भी बदल सकता है।
अब ध्यान से देखिए, मैं इसे लगातार चला रही हूँ, धीरे धीरे इसमें से भाप निकल रही है, पानी कम हो रहा है और मिश्रण पहले से गाढ़ा दिखने लगा है। यही सही प्रोसेस है। अभी वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। यहाँ पर ये देखिए, स्पैचुला से मैंने इस मिश्रण के बीच में 2 से 3 लाइनें खींची हैं, तो मिश्रण अपनी जगह पर ही रहा और जो लाइन मैंने खींची थी वो साफ साफ दिख रही थी। इसी स्टेज पर आपको गैस बंद करनी है और यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो कलाकंद सेट करने की एकदम परफेक्ट स्टेज पर आ गया है। जब मिश्रण इतना गाढ़ा हो जाए कि स्पैचुला चलाने पर कुछ सेकंड तक रास्ता साफ दिखाई दे, तभी गैस बंद कर दीजिए। यही परफेक्ट स्टेज है। अब मैं एक ट्रे को हल्के से घी से ग्रीस कर रही हूँ। ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक पतली सी लेयर काफी है। इससे कलाकंद आसानी से निकल जाएगा और पीस भी बिल्कुल साफ कटेंगे। बिना ग्रीस किए एक मिश्रण डाल देंगे तो कलाकंद नीचे चिपक सकता है और निकालते समय टूट भी सकता है, इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मिश्रण हमारा एकदम तैयार है, सेट होने की स्टेज में आ चुका है, इसलिए मैं इसे तुरंत ग्रीस की हुई प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ। बस अब आखिरी स्टेप बाकी है जो आपके कलाकंद की परफेक्ट सेटिंग तय करेगा। ध्यान से देखिए, मिश्रण ना ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा सूखा, यही सही कंसिस्टेंसी होती है। अब इसे प्लेट में ट्रांसफर करके मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे सेट करना है ताकि हर पीस बिल्कुल हलवाई जैसा बने। अगर आपका मिश्रण भी बिल्कुल ऐसा दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपने इसे सही पकाया है। अब जल्दी से इसे प्लेट में ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि ठंडा होते ही ये सेट होना शुरू कर देता है। अब इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि यहीं से तय होगा कि आपका कलाकंद हलवाई जैसा दिखेगा या घर पर बना हुआ। मैं इसे स्पैचुला से हल्के हल्के प्रेस करके बराबर कर रही हूँ ताकि हर पीस की मोटाई एक जैसी रहे और कटिंग भी बिल्कुल साफ आए। किनारों को अच्छी तरह शेप देना मत भूलिए। यही छोटी सी ट्रिक कलाकंद को एकदम प्रोफेशनल और दुकान जैसा फिनिश देती है। बस अब एक आखिरी स्टेप बाकी है जिसके बाद आप देखेंगे कि ये कलाकंद कितना खूबसूरती से सेट होकर तैयार होता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देखते जाइए, अभी कुछ ही देर में मैं आपको इसका फाइनल टेक्सचर और कटिंग दिखाऊंगी। यकीन मानिए हर पीस बिल्कुल हलवाई स्टाइल निकलेगा। टेक्सचर को मैंने स्क्वायर शेप में अच्छे से चारों कोनों को बराबर करते हुए सेट कर लिया है और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कटे हुए पिस्ते। यहाँ पर आप अपनी पसंद की और भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ता ऐड करने से ऐसा लगता है कि ये कलाकंद घर पर नहीं मार्केट से लाया गया है। आप देख ही सकते हैं कि देखने में कितना ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। तो इस तरह से पिस्ता को इसके ऊपर गार्निश करने के बाद स्पैचुला से हल्का हल्का प्रेस कर दें जिससे कि अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाएंगे। फिर इसे उठाकर 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में रख देंगे और 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखकर ठंडा कर लेंगे जिससे कि ये पूरी तरह से बढ़िया से सेट हो जाएगा। जैसे ही मिक्सचर सेट हो जाए फिर आप इसे इस तरह से अपने मनपसंद शेप में कट कर लें। तो मैंने यहाँ पर पीसेस को इस तरह से कट किया है और आप देख सकते हैं कि हर एक पीस कितना ज्यादा सुंदर और बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है। काटते टाइम आपको दिख गया होगा कि कितना ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर वाला कलाकंद घर पर ही हमने बनाकर तैयार कर लिया है फटे हुए दूध से। जब भी कभी आपके घर में दूध फट जाए तो आप उसे फेंकने या कुछ और बनाने की जगह आप एकदम टेस्टी, हेल्दी और बाजार जैसी बहुत ही महंगी मिठाई घर में एकदम सस्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस पीस को तोड़कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट कलाकंद घर पर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। आप भी इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। लगभग 1 किलो बाजार की महंगी मिठाई हमने घर पर ही तैयार कर ली। ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली के साथ जरूर शेयर करना जिससे कि वो भी इस महंगी मिठाई का घर पर ही आनंद ले सके। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय।